देन ट्वाइस एन अदर नंबर। तो ये जो एन अदर नंबर है ना, इस नंबर के ट्वाइस है। तो मैं ये करता हूँ कि अगर कोई एक नंबर, लेट सपोज उसी नंबर को मैंने एक्स माना और इसके ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। ट्वाइस टू अनदर नंबर मीन्स 2x। और ये जो नंबर है, ये 3 मोर है ना। एक्स जो नंबर है ये 3 मोर है किससे, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। अगर 3 मोर है तो इट मीन्स इसमें 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 मोर है, ओके। तो ये हो जाएगा x+3। अब इसको बराबर किस रखना है, अब ये ना कि इफ देयर सम इज, अब दोनों नंबर्स का सम, एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, अब दोनों नंबर्स को क्या करें, सम करें, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा x+3 + 2x इक्वल्स टू, दोनों का सम किसके बराबर है, 21 के। आपको सिमिलर नंबर फाइंड करना है, ओके। अब सिमिलर नंबर हमने x माना था ना, यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने सिमिलर नंबर क्या माना था, x माना था। तो मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा, x+2x, तो ये हो जाएगा 3x+3 = 21। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये होगा 3x = ये हो जाएगा 18, है ना। 3 सेपरेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18/3। तो 18/3 मीन्स 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब x हमने किसको माना था, जो सिमिलर नंबर था उसको तो मैंने x माना था ना। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो इट मीन्स वो नंबर क्या है, 6 है। तो इस वजह से हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मतलब जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको क्वेश्चन करके के लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करें, ओके। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60% ऑफ अ नंबर इज 90, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, 60% किस नंबर का 90 होता है। तो इस पैटर्न से जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप क्या करें, हर एक नंबर का ऑप्शन में 60% निकालें। 60% ऑफ 120 निकालें, फिर 60% ऑफ 150 निकालें, 60% ऑफ 135 निकालें। इस तरीके से आप 60% निकालते जाए। देखिए, अगर आप 60% 120 का निकालेंगे तो जीरो जीरो में कैंसिल हो जाएगा, और 6 12 = 78। तो 78 आ रहा है, मीन्स 90 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो जीरो जीरो में कैंसिल हो जाएगा, और 6 15 = 90, तो 90 आ रहा है, तो मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से आप हर एक ऑप्शन का निकालेंगे। वैसे आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 60% है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 60% ऑफ एक्स, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, नंबर है ना, तो उस नंबर को मैंने एक्स माना, इज 90। अब देखें, ये हो जाएगा 60/100, मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ को मल्टीप्लाई में करके एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा 90। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 × x = 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो अगेन आंसर 90 ही आएगा। लेकिन ये इजी तरीका होता है कि आप पर ऑप्शंस पे ही वो परसेंटेज लगाते जाएं, जिस पर 90 ऑप्शन आ जाए वो करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्या, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको एज प्रॉब्लम का लेक्चर शेयर नहीं किया, मैं आपसे लेक्चर शेयर करूंगा। उसमें हर एक कैटेगरी मैंने सोल्व की हुई है, कि अगर किसी भी पैटर्न से एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो वो मैं एक अलग से लेक्चर आपसे शेयर करूंगा। अच्छा देखें, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, इन 5 years ही विल बी 3 times एज ओल्ड, व्हाट इज द सन्स करंट एज। तो सन की करंट एज हमें बतानी है। तो देखें, लेट सपोज हम ये कहते हैं कि सन की जो करंट एज है ना, वो हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसकी करंट एज क्या है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसके बेटे की जो करंट एज है अभी वो एक्स है। और फादर जो है, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड इज सन, मतलब अपने बेटे से ये 4 टाइम्स है। तो अगर ये सन की एज एक्स है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, यहाँ से हम 4x लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स से एज ओल्ड एज इज सन। तो यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन बना ली, ओके। आगे देखें तो ये होगा इन 5 years। इन 5 years मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, 5 साल बाद। इन 5 years मीन्स आफ्टर 5 years, ओके। तो अगर आफ्टर 5 years से जुड़ा सी बात है, अगर बेटे की एज बढ़ रही है तो फादर की भी एज बढ़ेगी। तो आप ये 5 years दोनों में ऐड करवा दें, तो यहाँ पर भी हो जाएगा +5, यहाँ पर भी हो जाएगा +5। ये कह रहा है कि देन ही विल बी 3 times एज ओल्ड। ये फिर अपने बेटे की एज से 3 times हो जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, ये होगा 4x + 5 इक्वल्स टू, ये x + 5 तो है ही, लेकिन ये 3 times हो जाएगा ना। फादर जो है अपने बेटे की एज से क्या हो जाएगा, 3 times। तो 3 मल्टीप्लाई करवा दे। अब लीनियर इक्वेशन में आ गई, इसको सॉल्व करना है बस। देखें, तो ये होगा 4x + 5 इक्वल्स टू 3 × x, 3x + 3 5 = 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये होगा 4x - 3x इक्वल्स टू 15 - 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10।
ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10, और एक्स हमने किसकी एज को माना था, सन की एज को, और सन की एज हमसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, तो इस तरीके से वैसे मैं लेक्चर आपसे अलग से शेयर करूंगा। ओके, कि एज प्रॉब्लम्स के जितनी भी कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं ना, रेशो में आते हैं, फ्यूचर एज, प्रेजेंट एजेस, पास्ट एजेस, तो कंप्लीट मैंने उसमें सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ 8 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days, हाउ मेनी men आर नीडेड टू बिल्ड इन 4 days। ये देखें, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, इसका अगेन मैं आपसे लेक्चर शेयर करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मैं अलग से एक वन शॉट लेक्चर शेयर करूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखें, 8 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days, हाउ मेनी men आर नीडेड टू बिल्ड इन इट इन 4 days। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसी पैटर्न का आईबीए की टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, तो वो खुद से स्टोरी बनाते हैं, खुद से क्या करते हैं, इसी ही क्वेश्चन की स्टोरी बना के उस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट करता है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, तो आप ये थोड़ा रियलाइज करें कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये किस टॉपिक से मैच कर रहा है। हमेशा आईबीए की टेस्ट में यही होता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट बढ़ा के, स्टोरी दे के एक बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, ताकि स्टूडेंट देख के वो कंफ्यूज हो जाए कि इसको सॉल्व मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो इजी ही क्वेश्चन होते हैं। देखें, 8 men कैन बिल्ड अ वॉल, मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखी है, कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आईबीए के टेस्ट में आएगा ना, तो थोड़ी स्टेटमेंट इसकी बढ़ाते हैं। 8 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days, हाउ मेनी men आर नीडेड टू बिल्ड इन 4 days। देखें, रिलेशन किसके बीच में है, मेन और डेज के बीच में है ना, तो यहाँ पर आप लिखते हैं मेन, यहाँ पर लिखें डेज। ये इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मेन कितने 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, डेज कितने 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। हाउ मेनी मेन, हाउ मेनी मेन मीन्स हमें पता नहीं, तो यहाँ पर एक्स लगा दें। हाउ मेनी मेन मीन्स यहाँ पर एक्स आ जाएगा। आर नीडेड इन 4 days, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखें, हमें पता है कि मेन और डेज के बीच में रिलेशन हमेशा इनडायरेक्ट होता है ना। अगर आप किसी भी काम में डेज को बढ़ा देंगे, मतलब अगर आप मेन को बढ़ा रहे हैं, अगर आप मेन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेज क्या हो जाएंगे, कम लगेंगे ना, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अगर आप मेन मतलब जो लेबर्स हैं वो आप कम करेंगे, तो डेज ज्यादा लगेंगे। तो मतलब इन दोनों का रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस पैटर्न से क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर तो मैंने ये एरो जो लगाए ना, ये हमेशा याद रखें कि इसका एरो आप हमेशा, जिस भी क्वांटिटी में एक्स की वैल्यू है ना, उसका एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे, ये चीज याद हो बस। फिर रिलेट करेंगे, जिस भी क्वांटिटी में एक्स आएगा, उसमें उसका एरो आप हमेशा ऊपर करके फिर रिलेट करेंगे। अब देखिए, मेन और डेज के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका एरो आप नीचे करेंगे। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता, तो इसका भी एरो आप ऊपर लगाते। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर तो इनवर्स रिलेशन है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इसका एरो नीचे लगा दिया। अच्छा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखें, जिस भी तरीके से ये एरो ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी। देखें, अगर ये एरो ऊपर जा रहा है, तो टेल वाली वैल्यू जो है ना, टेल वाली वैल्यू वो आप ऊपर रखेंगे, हेड वाली वैल्यू आप नीचे रखेंगे। एक्स डिवाइडेड बाई 8, इसको बराबर करते हैं इससे। अब ये देखें, टेल वाली वैल्यू है तो इसको ऊपर रखेंगे, हेड वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 डिवाइड बाई 4, इस 8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, तो ये होगा 2 टाइम, ये होगा 4 टाइम, और ये 1 टाइम, ये होगा 2 टाइम, 2 6 12, यहाँ पर आंसर होगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 3 रिलेशन गिवन होते हैं, मैन, डेज, इस तरीके से एक और रिलेशन भी होता है। ठीक है, तो मैं अलग से आपसे एक लेक्चर शेयर करूंगा, अभी जस्ट आप आइडिया ले लें। ओके, तो इस पैटर्न से आप इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एवरेज ऑफ 7 8 10 15 एंड 20, इनका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज तो बिल्कुल ईजी होता है, सम ऑफ डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन हो उसका सम करके डिवाइड बाय एन कर दें। तो सम करें तो 7 + 8 + 10 + 15 + 20 डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन देखें कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी, ये इंपॉर्टेंट है ना। 5 रुपी कॉइन्स, एक बैग में 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स है, इन इक्वल नंबर्स में है ना। इफ टोटल अमाउंट उस बैग में 240 रुपीज है, तो बताओ हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप में से कितने कॉइन्स इंक्लूड हैं। मतलब आपसे ये पूछा रहा है कि उसमें टोटल कॉइन्स कितने हैं, उस बैग में टोटल कॉइन्स कितने हैं। अच्छा देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसका एक इजी तरीका ये होता है कि बैग में जितने भी रुपीस हैं, जितनी भी प्राइस में है ना, तो आप वो पहले प्राइस लिखें, 1 2 और 5, ये कॉइन्स है उसमें है ना। अगर टोटल आपको प्राइस गिवन है, तो आप क्या करें, इसको ऐड करते हैं है ना। जब आप ऐड करेंगे तभी तो आपको टोटल मिलेगा ना। और इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट में, अगर इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट में ना, तो यहाँ पर आप एन लिखते हैं।
अब ये देखें यहाँ पर मैंने एन क्यू लिखा, थोड़ा सोचें देखें, अगर ये होता है 2 + 2 + 2, अगर मैं 2 को 3 टाइम ऐड करूंगा, 2 को 3 टाइम ऐड करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना। इसका मकसद है टू को मैंने, इसका मकसद क्या है, 2 को मैंने 3 टाइम ऐड किया है। इसका मकसद क्या है, 2 को मैंने 3 टाइम ऐड किया है और ये इक्वल अमाउंट में है, दैट्स वाई मैंने क्या कर दिया, पहले तो इनको ऐड किया, पहले तो इनको मैंने ऐड कर दिया। अब इक्वल अमाउंट में क्या हो रहे हैं, ये इक्वल अमाउंट में है तो मैंने क्या लिखा, इसको एन से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या मुझे पता है नहीं ना कितनी अमाउंट में है, तो अगर ये पता है कि इक्वल अमाउंट में है, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर एन मल्टीप्लाई करवा दिया। और टोटल सम किसके बराबर है, 240 के। इसको आप सॉल्व करें तो ये होगा 1 + 2 3, 3 + 5 8, तो ये होगा 8n इक्वल्स टू 240। यहाँ से n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 8, तो डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 30, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया ये समझ में आ चुका होगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज 0.03, द नंबर इज, देखें क्यूब रूट स्क्वायर रूट में इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से नंबर दिया गया हो 0.00001, आपसे पूछा जा रहा है इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो देखें जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जब वो डेसिमल में होता है, लेट सपोज यू नंबर आपको गिवन हो जैसे 0.001 हो, तो आप इसको क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में जो ये जो 0 पॉइंट है ना, ये तो सेम ही आएगा 0 पॉइंट। फिर आगे देखें, अगर 2 जीरोज है ना, तो इस 2 जीरोज को रिमूव करके इसकी जगह आप क्या लगा दें, देखें 2 जीरो को आप रिमूव करके यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है। फिर 1 का स्क्वायर रूट निकालें, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, तो मतलब 0.001 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.01। उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0.009 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0. तो जीरो को रिमूव करके 0.9 का स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे। उसी तरीके से अगर आप इसका निकालना चाहें तो क्या होगा, जीरो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो देखें 0. 2 जीरो की जगह एक जीरो आ गया, फिर अगेन 2 जीरो है तो एक जीरो और आ गया, तो 0.001 का स्क्वायर रूट 1। अगर यहाँ पर 16 होता तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता, 4। अगर यहाँ पर 9 होता तो फिर क्या आ जाता है, यहाँ पर 3। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर क्यूब रूट की बात हो रही हो, है ना, अगर क्यूब रूट की बात हो तो क्यूब रूट में 3 जीरोज होते हैं, लेट्स सपोज से होता है 0.0001। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्यूब रूट बताओ, तो आप क्या निकालेंगे, 0.30 को रिमूव करके आप एक जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। उसी तरीके से अगर आप इसका ये देखें ना, ये क्यूब रूट आपको गिवन है 0.03, आपसे ये पूछ रहा है किस नंबर का क्यूब रूट है, तो 0.007 का, इसका तो नहीं होगा। क्या इसका हो सकता है, इसका भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का क्यूब रूट 3 नहीं होता। तो और ये जो ऑप्शन है 0.00027, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे ना, तो ये 0.30 की जगह एक जीरो आएगा, और यहाँ पर 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो 10 मई को टेस्ट हुए थे ना, उसमें ये इस पैटर्न से एक क्वेश्चन आया था, देखें मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। वो कुछ यूं क्वेश्चन था, आपसे इस तरीके से गिवन था, क्यूब रूट ऑफ 64 x⁻12 y⁻9, इस पैटर्न से था। तो और आपसे पूछा जा रहा था कि इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखें जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये बिल्कुल इजी होता है। देखें ये क्यूब रूट है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप एक काम करें कि इस क्यूब रूट को रिमूव करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x⁻12 5/9, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ ना, क्यूब रूट है तो 1/3 लिख सकता हूँ। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, 64 होता है 4 का, तो मतलब ये 4/3 है ना, 64 मतलब 4/3 है। और ये x⁻12 सेम ही आ गया, और ये y⁻9 भी सेम आ गया, उसके ऊपर पावर क्या है, 1/3। अब देखिए ये जो 1/3 है, ये तीनों के ऊपर पावर है ना, तो आप तीनों से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये होगा 4/3, वही उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/3। फिर देखिए x⁻12 उससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, y⁻9 उससे अगेन मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 4 ही बचेगा, ये 3 यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये x⁻4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1, ये होगा 3, तो यहाँ पर y⁻3। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पर नीचे कोई चीज होती, लेट सपोज यहाँ पर नीचे होता 125, तो 125 का क्यूब रूट यहाँ पर नीचे 5 आ जाता, फिर इसके नीचे क्या आ जाता, 5। ओके, इस तरीके से। तो बिल्कुल इजी इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 लेक्चर करके आपको समझा दूंगा। इसमें सर टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
तो मैं आपको समझाऊंगा, लेक्चर्स में भी समझाऊंगा, लाइव क्लास में आपको समझाऊंगा सारी चीजें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये तो बिल्कुल इजी है। कार कवर्स 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करते हैं। तो इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करवा दे बस, उसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज द स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल इजी होता है। 0 पॉइंट, इसके जीरो कितने, 1 2 3 4, तो ये होगा 0.000, यहाँ पे 36। तो ये होगा 0 पॉइंट, 2 जीरो की जगह 1 जीरो आएगा, फिर अगेन 2 जीरो रिमूव करके 1 जीरो, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.006 ये होगा। ठीक है, और कभी कभी इसी पैटर्न से क्यूब रूट में भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाए थे। इसी पैटर्न से सर्ड टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आस्ते आस्ते आपको ये चीजें समझाता जाऊंगा कि इस तरीके से उनको सोल्व करना होता है। उसके अलावा यह है कि क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 30, 12 18 एंड 30 का एलसीएम। तो एलसीएम करने का सिंपल बेसिक तरीका 12 18 30, तो इसको आप टेबल से कैंसिल आउट करके आप निकालेंगे। 2 की टेबल 6, ये होगी 9, ये होगी 15। अगेन 2 की टेबल 3, यहाँ पर नहीं जाएगी, ये 15। फिर अगेन 3 की टेबल 1, ये होगी 3, ये होगी 5। फिर अगेन 3 की टेबल या 1, यहाँ पर बचेगा 5। फिर ये अगेन 5 की टेबल आएगी 1। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवा, इसको मल्टीप्लाई करवा, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय डबल ऑफ 5। अ नंबर एक्सीड्स बाय अनदर नंबर बाय डबल ऑफ 5, the sum of the numbers is 30, find the smaller number। अच्छा देखें, a number exceeds means बढ़ रहा है ना, exceeds means बढ़ रहा है। a number means x, तो उस नंबर को मैंने x माना। exceeds another number by double of 5, double of 5 मतलब 10, double of 5 means 10। और ये बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स ये x प्लस 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये बढ़ रहा है, तो ये x प्लस 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये नंबर डबल ऑफ 5 में से बढ़ रहा है, तो उस वजह से इस नंबर को मैंने x माना। ये नंबर बढ़ रहा है तो x प्लस डबल ऑफ 5। अब ये आगे कह रहा है कि द सम ऑफ ये नंबर, दोनों नंबर्स का सम 30 है, तो इनको दोनों को ऐड करते हैं। तो x प्लस 10 ये से होगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो ये होगा 2x इक्वल्स टू 20, है ना। 10 को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो 20, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10। और x हमने किसको नंबर को माना था? से वाला नंबर को, तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 60% ऑफ नंबर इज एडेड टू 20, द रिजल्ट इज सेम नंबर, फाइंड द नंबर। 60% किसी भी नंबर का हम ऐड कर रहे हैं 20 से, रिजल्ट वही सेम नंबर आ रहा है, तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा? इसको सॉल्व करने का इजी तरीका, इसकी इक्वेशन बना ले बस। 60% मतलब 60 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स, क्योंकि वो नंबर हमें पता नहीं तो उसको मैंने एक्स मान लिया। इज एडेड, एडेड मीन्स जोड़ कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, तो एडेड विद 20, रिजल्ट इज सेम नंबर। अब सेम नंबर मीन्स एक्स, रिजल्ट भी एक्स आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें, ये होगा 60x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये होगा 60x। यहाँ पे अगर हम एलसीएम करना चाहें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो 100 इंटू 20, तो ये होगा 100 इंटू 20 2000, डिवाइड में हो जाएगा 100 इक्वल्स टू एक्स। ओके, इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करेंगे तो ये होगा 60, इसको तो सेम ही लिखें, 60 प्लस 2000 इक्वल्स टू, ये 100 को इस एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये होगा 100x। ओके, तो ये यहाँ पर ये 60x है। ओके, अब देखें, ये 100x से 60x को इस साइड शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू 100x माइनस 60x। तो 100x माइनस 60x मीन्स 40x इक्वल्स टू 2000। यहाँ से x की वैल्यू बताएं क्या होगी? मतलब 2000 को 40 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 20 की टेबल से ये 2 टाइम, ये होगा 20 की टेबल से 100, ये होगा 2 टाइम, तो ये अगेन 1 टाइम, ये होगा 50 टाइम, है ना। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसी पैटर्न से अब देखें ना, आप इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज ऐसे ही अगर आप न्यू कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तो इजी चीजें हैं। अच्छा, उसके अलावा आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13।
ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि इट्स सारा's बर्थडे टुडे आफ्टर 3 years she will become twice as she was 5 years ago. व्हाट इज द करंट एज ऑफ सारा? अब सारा की करंट एज हमें बतानी है। देखिए, सपोज करें हमने सारा की करंट एज को एक्स मान लिया ना, सारा की करंट एज क्या है, एक्स है। अब आगे क्या रहेगा, आफ्टर 3 years मतलब 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर एज की बात हो रही है, 3 साल बाद। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा x+3 ना। 3 साल बाद मीन्स आफ्टर 3 years, तो वो 3 साल ऐड हो जाएंगे आफ्टर 3 years। ओके, शी विल बिकम ट्वाइस एज शी वाज 5 years अगो। देखें, आज उसकी एज कितनी थी, एक्स थी है ना। 3 साल बाद तो ये x+3, उसकी एज 5 साल पहले से डबल हो जाए। ठीक है, आगे रहा है ना, शी विल बिकम ट्वाइस एज शी वाज 5 years अगो। अगो की बात हो रही है तो आप उसी की एज से 5 साल कम कर दें, क्योंकि ये पास्ट की एज है। फिर ये क्या कह रहा है कि शी विल बिकम ट्वाइस, अगर ट्वाइस हो जाएगी तो इट मीन इससे आप क्या करवा दें, 2 मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये देखें, ये वही चीज है, इट्स सारा बर्थडे टुडे आफ्टर 3 years, 3 साल बाद मैंने 3 ऐड करवा दिए। शी विल बिकेम ट्वाइस, वो डबल हो जाएगी, शी वाज 5 years अगो, 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले वाला कॉन्सेप्ट। 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, डबल हो जाएगी, तो ये x+3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x+3 इक्वल्स टू 2x-10। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इस -10 को साइड शिफ्ट कर दें, +10 इक्वल्स टू 2x-x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2x-x इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 13। तो उसकी करंट एज क्या है, 13। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ 5 men कैन मेक 15 chairs इन 2 days। देखें, 3 रिलेशन आ गए, मेन, चेयर्स, डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 3 men मेक 9 chairs? अब देखें, यहाँ पर 3 रिलेशन है, तो यहाँ पर आप 3 रिलेशन लिखेंगे, मेन, चेयर्स, डेज। मेन 5, चेयर्स है 15, डेज है 2। अब देखिए आगे है कि हाउ मेनी डेज, तो डेज में एक्स आ जाएगा, 3 मेन तो यहाँ पर 3 आएगा, चेयर्स 9 चेयर्स। देखें, मैंने आपको बताया एक्स वाली क्वांटिटी को हमेशा आप ऊपर लगाएंगे। फिर देखें, इसको आप छुपा दें, इस पूरी टर्म को आप छुपा दें। पहले इसका इसके साथ रिलेशन देखें, चेयर्स और डेज के साथ रिलेशन देखें। अगर डेज बढ़ेंगे तो चेयर्स ज्यादा बनेगी, है ना। अगर डेज कम होंगे तो चेयर्स कम बनेगी, तो इससे डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसका एरो ऊपर जा रहा है तो उसका भी एरो ऊपर ही जाएगा। अब देखें, अब इसको आप छुपा दें ना, ये जो क्वांटिटी, इसको आप छुपा दें। अब इसके साथ इसका रिलेशन देखें, मेन टू डेज रिलेशन, ये तो इनवर्स ही होता है। तो अगर इसका एरो ऊपर है तो इसका एरो नीचे है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे देखें, एक्स की क्वांटिटी को देखें, टेल वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं, डेज वाली वैल्यू 2 जो है इसको आप नीचे लिखें, इक्वल्स टू, ये चेयर्स की टेबल को देखेंगे तो ये 8 ऊपर आएगा एरो, यानी टेल वाली वैल्यू, और हेड वाली वैल्यू नीचे आएगी। इसको मल्टीप्लाई करवा दें इस वैल्यू से, इससे मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये देखें, टेल वाली वैल्यू ऊपर 5 है तो ये 5 ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा। बस आपको ये सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। ये होगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, इस 2 को साइड शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, आगे थोड़ा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा? अर्थमेटिक मीन तो सिंपल वही चीज, सम ऑफ एक्स जो भी डेटा है डिवाइड बाय एन करेंगे, तो ये अर्थमेटिक मीन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, देखें अगेन वही क्वेश्चन, 10, 5 एंड 2। तो इसको भी आप सोल्व कीजिएगा। इफ द टोटल अमाउंट इज 1020, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स ऑफ ईच काइंड। इसको सोल्व कीजिएगा, सेम ही पैटर्न से सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर इज 4 मोर देन another number, a number is 4 more than another number, the sum of the numbers is 18, find the smaller number। ये वही क्वेश्चन जो पहले मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। a number is 4 more than another number, तो मतलब ये कुछ ऐसा नंबर है, नंबर x 4 more than another number, तो मतलब x+4। द सम ऑफ दियर नंबर, तो दोनों को सम करें, किसके बराबर है, 18 के बराबर। इसको सॉल्व करें, 2x, x+x 2x, ये हो जाएगा 14, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो ये 7 आएगी। 18 क्वेश्चन देखें, 75% ऑफ नंबर इज 45, फाइंड द नंबर। मतलब 75% किस नंबर का 45 होता है। अब सिंपल क्या करें, 75% हर एक क्वेश्चन का निकालते जाए, जिसका आंसर 45 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ में से ऑप्शन का क्या निकालते जाए, 75% निकालें। पहले इसका 75% निकालें, फिर इसका निकालें, बी ऑप्शन का, सी का निकालें, फिर डी का निकालें। जिसका आंसर 45 आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 19, 8 men 12 tables 4 days, in how many days 6 men 9 tables। वही क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है,
इसका वैसे मैं अलग से आपसे लेक्चर शेयर करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, ये अगेन अर्थमेटिक मीन का है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21, अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 6, फाइंड द सम ऑफ द नंबर इज 20, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सेम ही पैटर्न से क्वेश्चन है। 22, 30% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 15। देखिए 30% ऑफ ए नंबर मीन्स x इज एडेड टू 15, द रिजल्ट इज सेम नंबर, फाइंड द नंबर। आप इसको आप सोल्व करेंगे, वही पैटर्न जो मैंने आपको सोल्व करवाया इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, थोड़ा आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इट इज अहमद बर्थडे टुडे, आफ्टर 1 year ही विल बिकम ट्वाइस एज ही वाज 6 years अगो। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द करंट एज ऑफ अहमद, अहमद की करंट एज क्या है। देखिए अगर अहमद की अभी एज हम देखें तो लेट सपोज वो एक्स है, आफ्टर 1 year तो ये होगा x+1, ही विल बिकेम ट्वाइस एज ही वाज 6 years अगो। तो अगर एक साल की बाद की बात हो रही है तो यहाँ पर है ना आफ्टर 1 year, अगर 1 year है तो आप 1 उसमें ऐड करते हैं। आगे कह रहा है ही विल बिकम ट्वाइस एज ही वाज 6 years अगो। 6 years मीन्स उसकी एज में से आप 6 कम कर दें, पास्ट ईयर की बात हो रही है, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इसको आप इक्वल कर दें। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो मिलेगी ना वही इस अहमद की क्या हो जाएगी, करंट एज हो जाएगी। यहाँ से इसको सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इस 2 को इसे मल्टीप्लाई करवा दें। चलो मैं ट्राई करवा देता हूँ। देखिए 2x माइनस ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू x+1। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x, ये हो जाएगा 13, तो x की वैल्यू 13 आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इफ 3 men 6 sofas in 2 days, in how many days will 4 men make 8 sofas। तो इसको भी आप सोल्व कीजिएगा, सेम पैटर्न से क्वेश्चन है। 3 रिलेशंस में गिवन है यहाँ पर, मेन, सोफाज एंड डेज के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इसको ट्राई करें। ठीक है, अब ये लास्ट आपका क्वेश्चन 25 देखें, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। तो वही क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन डेटा का गिवन है तो आप सम करें, जो भी वैल्यू आपको गिवन है इसको सम करें, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करते हैं। तो ये होगा 4 + 8 + 12 + 16 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4। तो ये 24 एंड 16, तो ये होगा 40। 40 डिवाइड बाय 4 तो इट मीन्स 10, तो इसका आंसर 10 होगा। देखो इसी पैटर्न से लेकिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आई है कि वो थोड़े स्टोरी बना के ही आपको शो करते हैं क्वेश्चन, तो वो थोड़ा आपको लंबा दिखता है। ठीक है, लेकिन इसी ही पैटर्न से क्वेश्चन जो भी हैं तो लेक्चर्स में आपसे शेयर करूंगा। ओके, अब इसमें कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर, क्लियर। ठीक है, मैं बिल्कुल यस सर, इजी ओके। तरीके से सॉल्व करता हूँ ताकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको समझ कम आती है, दैट्स व्हाई। सो उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही है, सबको क्लियर है। यस सर। यस। ओके, तो आज के सेशन के लिए ये 20 क्वेश्चंस थे। तो हम कोशिश करेंगे जो अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे उसमें भी और चीजें हम इंक्लूड करेंगे इसमें। बाकी लेक्चर्स को अच्छे से वॉच करना है, ये दिमाग में रहना चाहिए पता। ओके, लेक्चर को अच्छे से वॉच करना है बिल्कुल, जो भी उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा सेशन ज्वाइन करने का। ठीक है, तो सेशन अगर ज्वाइन किया है और यही आपका सेक्शन है जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, ये याद रखना है। क्वांटिटेटिव ही पोर्शन मेरिट डिसाइड करता है। एनालिटिकल ऐसे वगैरह हर एक स्टूडेंट को आता है, ऐसे तुमको भी आएगा, मुझे भी आएगा, हर एक स्टूडेंट को ऐसे लिखना आता है। इंग्लिश सबकी अच्छी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव पोर्शन ही मेरिट डिसाइड करता है आईबी के टेस्ट में। ठीक है, तो ये सर ये ऐसे थोड़ा सा कितने वर्ड्स है? 300 to 500 ऐसे होता है बस। ठीक है, थ्री ओके। हंड्रेड टू 500 तो हर एक स्टूडेंट इजीली लिख सकता है अगर उसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो। लेकिन क्वांटिटेटिव आपका मेरिट डिसाइड करता है, तो दैट्स वाई ये आपको थोड़ा टफ टाइम देगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर करना है तो बंदा कर ही लेता है। ठीक है ना। तो सर एनालिटिकल के भी आपने कहा था कि कराएंगे कुछ क्वेश्चन। एनालिटिकल के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, मतलब ईद से ओके। पहले या ईद के ओके। बाद। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि अभी ईद भी बीच में आएगी ना तो ये थोड़ा इशू होगा, लेकिन ईद के बाद भी आपका 3 4 दिन सेशन चलेगा ताकि आपकी क्लासेस